जी महाराज की जय तथा सदगुरुदेव की जय। अग्नि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदी छोड़ सत्सुकृत जी महाराज की जय तथा उपग्ने अगम पुरुष बंदी छोड़ मुनीन्द्र जी महाराज की जय तथा उपग्ने अलग पुरुष बंदी छोड़ करुणा में जी महाराज की जय तथा उपग्ने सतपुरुष महेश्वर बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय तथा उन्हीं के अवतार सदगुरु साहेब महेश्वर बंदी छोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय तथा सतपुरुष जी अंश परम अक्षर पुरुष परमेश्वर बंदी छोड़ कबीर देव जी महाराज की जय तथा सदगुरु साहिब बंदी छोड़ संजय जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री करौथा धाम की जय। श्री बरवाला धाम की जय। श्री पलाठी धाम की जय। गौ वंश की जय। सत साहेब। सब पुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं साधुआ सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वंदनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुवेशम जनम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना निर्तलय। उज्ज्वल हीरंबर हरदमं वे परवा अथाह वार पार निमध्यतम। ग्रीव जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई पार सपद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमलो नाऊं आदंत करो सेवा। शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पो शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय जामे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा गावे से 88। उतरे बहुदल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा से 88। उतरे बहुदल पारा कट है यम की फांसी। तो साहेब पुण्यात्माओं, ऑलमोस्ट टाइम पे हैं, यानी शायद कुछ सेकंड लेट होंगे, कुछ सेकंड लेट थे आज, बस दया है परमात्मा की। पुण्यात्माओं, कल भी दबाव था, आप यूज टू हो रहे होंगे ये सुनने के, पर आपको लाइव गेम में क्या दिक्कतें फेस कर रहा होता अवतार, वो समझ में नहीं आ रहा होता कि जब ये महाकाल जी से बड़ी शक्ति है अपने आप को बताते हैं तो इन पे दबाव कैसे आ सकता है। पुण्यात्माओं, परमात्मा सत्संग में कहे कि गुरु बनना कोई हंसी मजाक का खेल नहीं है। गुरु पे 3 लोक का भार होता है और उसके अलावा जो संत है उसके अलावा और कोई ये भार झेल भी नहीं सकता। तो ये सारी आत्माएं जितनी चाहे चेले हैं आश्रम में हैं, चाहे उपासक हैं आश्रम में रह रहे हैं, उपासक भी हैं और बाहर भी उपासक, जब तक वो मर्यादा में है, जब तक उनके भाव हैं,
तब तक उन सबकी रक्षा करी जाती है और उन सबके असंख्य जन्मों के पाप होते हैं, और कुछ पाप उनके कष्ट सह के ही कटने होते हैं। तो वो कष्ट अगर जो कष्ट में अगर जो इतने लायक लोग होते यहाँ पे भक्ति कर लेते तो ये लोग बदल नहीं गया होता, वो भक्ति कर नहीं सकते। तो परमात्मा गुरु को कुछ चीजों के लिए निमित्त बनाते, ऐसे है। दूसरा, परमात्मा ने पहले ही कहा था, वो महाकाल जी ने कहा था, जी आप अपना जबरदस्ती नहीं करना, आप शक्ति प्रदर्शन नहीं करना अपना, यानी क्योंकि अगर जो परमात्मा है, परमात्मा अपने नुमाइंदे को उसकी पावर्स दे देंगे और वो होगा, तो फिर महाकाल जी तो कोई शक्ति ही नहीं है, फिर तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस हो नहीं सकता है ना, वन साइड है गेम। और इस अप डाउन में दास भी निखर रहा है, ऐसा नहीं। परमात्मा की वाणियां आप तरह जगता रही हैं, दास का खुद भी आत्मकल्याण हो रहा है, और इस हर मुसीबत से दास को कुछ ना कुछ परमात्मा सिखवाते हर दिन, और दास भी इम्प्रोवाइज हो रहा है। बाकी पृथ्वी पे आप देख लें, आपको मालूम नहीं कि पृथ्वी पे अगर जो इस समय ये परमात्मा इस भक्ति की दया नहीं करे होते, पहली बात तो ये जितने आपको नेता मंडली नजर आ रही है ना, यह तो पिछले दिन के सारे पुण्यकर्मी, सारे देशों के जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हैं वर्तमान में, वो सारे देशों के पुण्यकर्मी है। अब भक्ति यही है, यही वाली भक्ति जिसने करी भी है, किसी भी जन्म में करी भी हो, उन्हें उनका प्रारब्ध मिल रहा है। कौन कितने होश में है ये उनके नवीन परफॉर्मेंस पे भी होता है, कुछ नवीन कर्म भी होते हैं। रोबोटिक मतलब प्रारब्ध मिलना, वो रोबोटिक ही है और चले ही जाते मेजोरिटी यहां से। लाइव गेम में आने का मतलब यानी उनपे जिनके संस्कार अच्छे हैं वही लाइव गेम में आ सकते हैं, जो संस्कार वाले नहीं है वो तो अब आपको जो समय आ रहा है उसमें मास एलिमिनेशंस दिखने शुरू हो जाएंगे, एक ही बार में सारा नहीं होगा। पहला आराम बजने का वक्त आ चुका है, आपको दास बार बार निवेदन कर रहा है। भक्त समाज कुंभकर्णी नींद में है, अब उसमें इतना विवेक नहीं है, उसके पास इतने पुण्य नहीं है, क्योंकि सकल पदार्थ है जगमाही, भाग्य बिना नर पावत नहीं। अब भाग्य से तो ये भक्ति मिली है उनको, या जो दास के संपर्क में है जिनका भाग्य है, और सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नहीं। इनमें से जो कर्महीन होगा या बाहर जो कर्महीन होगा, वो यहाँ पे सुन भी रहा होगा और पहुंच नहीं पा रहा है, तो कर्महीन है वो समझाए तो सिरदर पांव से समझ में नहीं आया है। ऐसी बहुत सारी आत्माएं हैं जो सुन रही हैं, यहाँ पहुंच नहीं पा रही है, जबकि नहीं मालूम कि महाकाल जी का सीधा सा वचन है कि जो आपके ज्ञान में रहे आपका, जो मेरे जाल में रहे मेरा। संत की शरण में आने के बाद प्रोटेक्शन मिलती है। तो कुछ आएंगे तकलीफ से आके रोते गाते आएंगे, तब आए तो क्या आए, मजबूरी में आओगे, उतना समय और गंवा दिए। अब आपको अंदाजा नहीं है, जैसे ही सत्संग शुरू होता है या पहले से जैसे जैसे शाम हो रही होती है, क्योंकि दास के रूटीन है कुछ, जैसे ये सत्संग परमात्मा ने रूटीन बना रखा है ना दास का, तो उन पे वो चीजें ना होने पाए। अब आपको मालूम है इस समय ये दास का ये सारा किसी भगत पे हो रहा होगा कुछ, उसे परमात्मा ने सत्संग सुनाना होगा, ये सारा दर्द कर रहा है, क्योंकि सिद्धियों का प्रयोग शुरू है कि भगत लोग ना भक्ति कर सके, और तो उन पे होता प्रयोग। दास पे क्या कर लेंगे ये कर क्या लेंगे दास का, जब महाकाल जी कुछ नहीं कर सकते। महाकाल जी यहाँ के नौकर, तो उनके लोक की आत्माएं क्या कर लेंगी। इन जो महाकाल जी के सारे तले तले ही तो हैं, जब वो कुछ नहीं कर सकते तो ये क्या कर लेंगी दास का। पर चूंकि कुछ कर्म भक्त कष्ट सह के ही जाते हैं, तो वो कष्ट दास को लेने पड़ते हैं। तो यहाँ क्या करा जा रहा होता है कि जो भक्त मर्यादा में है और वो है, उस समय इस समय उसके ऊपर पाप डाले जा रहे होते हैं। अब वो विचलित हो रहा होगा, कहीं उसका कुछ पकड़ रहा होगा, या वो कोई सत्संगी देख रहा हो, चाहे यहाँ पे हो चाहे उपासक घर पे हो, तो किसी आत्मा पे कुछ हो रहा है तो दास के ऊपर हो रहा हो। जैसे अभी
तो उसमें परमात्मा वो दास पे दया करते हैं, दास के ऊपर भी तो परमात्मा दयालु है। सदगुरुदेव जी वो दास का हरते हैं, ऐसे ये प्रेम का मार्ग है, वो सदगुरुदेव जी सह रहे होते हैं, क्योंकि दास की भी एक कैपेसिटी है। दास जमीन है तो सदगुरुदेव जी आसमान है, और सर्वेश्वर जी तो अर्श में। देखिए उनके बारे में तो दास तो आपको सर्वेश्वर जी, सदगुरु साहेब और तत्वदर्शी संत, सारे आपको जितने भी यानी शक्तियां हैं, उन शक्तियों की कैसे कैसे, यानी सर्वेश्वर जी मौला बैठा मोर्चे देखे जम की भीड़, वो तो कंप्लीट है, आपको सिस्टम समझाया जा रहा है। तो सदगुरु साहब, नहीं तो दास के लिए तो सदगुरु साहेब और सर्वेश्वर जी एक शरीरा है। दास की बुद्धि काम नहीं करती, ना सोचती है। वहां पे जाकर करके सदगुरु साहब के ही पास जाकर करके दास की वो है, क्योंकि वो है या इष्ट देव है। ये अगर जो उनमें और उनमें कोई अंतर मान रहा है तो उसके घर में महाकाल जी आ जाएंगे। दास ऐसी भूल क्यों करेगा? दास ऐसी भूल क्यों करेगा? अब बाहर माड़े कर्म के लोग हैं इतने सारे, वो माने चाहे ना माने, उनके मानने ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। दास अपनी बात कर रहा है। जैसे आपके मानने ना मानने से वो आपको पवित्र कबीर सागर से दिखला दिया गया कि लेखा तो होगा। 5505 का आपको फॉर्मूला बता दिया गया कि 5505 6 सितंबर को हो जाएंगे, या तो उसी दिन कुछ दिन में उठापटक हो जाएगी, रात को नहीं होगी। यही बोल रहा है, जो होना होगा दिन में होगा, क्योंकि लेखा शुरू है। लेखा रात को नहीं होगा, लेखा दिन में ही हो जाएगा। महाकाल जी की चीजें होंगी रात में, होती रहती हैं। परमात्मा की जो भी चीज होगी दिन में होगी, मालूम पड़ जाएगा। 6 की पूरा निकल जाएगा या 7 को निकलेगा, या दाता जाने। दास ने आपको कैलकुलेशन बता दी, क्योंकि परमात्मा की वाणी वही पवित्र कबीर सागर में है। जब होगा 5505 तब ये मेरा वचन होगा साचा, और उससे पहले तो सुसंवेद बोध में है ये कि उससे पहले तो मेरी ये वाणी झूठी सी नजर आ रही होगी। और सदगुरुदेव जी छुपा के नहीं लाते होते 5505, तो जितने भी मन के वश थे वो 2014 तक नहीं पहुंच पाते। आपको मालूम नहीं है सदगुरुदेव जी कितने दयालु हैं। अब जब सदगुरुदेव जी, सदगुरु साहब कह रहा है तो सर्वेश्वर जी और उनमें कोई डिफरेंस नहीं कर रहा है, क्योंकि दास के लिए तो सदगुरु साहब हैं, सर्वेश्वर जी हैं, एक ही बात है। आपको पदों के हिसाब से बता रहा है, क्योंकि आपको बहुत मीन मेक होती है कौन कहां पे है, क्या कैसा है। दास अपनी औकात तो बार बार बता रहा है ना। दास तो नौकर है, जीव है, वो पीव है। सदगुरु साहब से पीव की संज्ञा स्टार्ट होती है। पूर्ण परमात्मा वो तो ओवरऑल कंट्रोलर होते, वासुदेव होते, विभू होते। विभू मतलब प्रभुओं के प्रभु, वासुदेव मतलब ओवरऑल कंट्रोलर, जिनका सबके ऊपर सत्ता है, और सर्वेश्वर मतलब ईश्वरों के ईश्वर। तो आपको सारी संज्ञाओं से, शब्द के भेद से और इससे परिचित करा दिया जा रहा है। अब कल जोड़ था, आज कहां गया वो जोड़? आज कहां गया वो जोड़? पुण्य आत्माओं भगत हैं, परमात्मा ने भगत बना रखा। तो दास हमेशा अपनी कमी देख रहा होता कि भाई की कौन सी कमी रह गई, हंसा मौज न पाता, तेरी चूक चाकरी मानी। दास में ही कोई कमी होगी। संगत की देख रहा होता, वॉच कर रहा होता, इन्हें इनकी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए प्रेरित कर रहा होता कि अपनी परफॉर्मेंस राइट करो। तो संगत जैसे जैसे अपनी परफॉर्मेंस यानी भाव से, सावधानी से, अपना सौभाग्य समझ के करती जा रही है। यही आश्रम था कुछ दिन पहले, और यही आश्रम जब दसों दिशा का दर्शन ना कहीं जोरा था, यही आत्माएं थी, यही आत्माएं थी जिन पे इतना भयंकर जोर था। तो यही आत्माएं हैं, इनकी बात बन रही है, आत्मा उठ रही है। कारण
डिसिप्लिन होकर के। तो कुछ सत्संग भी सुन लो। राजेश्वरी भक्तमती को तो जब सत्संग शुरू होगा तो उनकी बातें शुरू हो जाएंगी, या तो भगत जी से होंगी या तुम लोगों से होंगी। उनका तो दिमाग उड़ा उड़ा रहता ही है। ये गफलत होती है और तुम्हारे कर्म बिगड़ रहे होते हैं। आज इस वजह से बोलना है, सत्संग के बीच में बोलना है, लाइव चल रहा है, क्योंकि तुम्हारे महाकाल जी तुम्हारे सर पे पाप धर रहे होते हैं। इन्हीं का तो तुम पे कष्ट आता है, तभी तो तुम लोग भक्ति नहीं कर पाते हो, क्योंकि तुम लोग टाइम पास और वो समझ रहे हो सब, तुम्हारे पिछले स्वभाववश, तुम्हारे कर्मों की वजह से, जिसमें जरा सी भी मेच्योरिटी होती है वो ऐसी गफलत नहीं करता। ये है मेच्योर्ड लोग ना, ये कुछ कर रहे हैं। अब तुम लोग हल्के हो, जितना होता चना बाजेगा ना, उतने से वो गफलत करता रहेगा, वो इग्नोर होगा, क्योंकि वो भगवान के संविधान से परिचित नहीं है। और वो इग्नोर कर रहा होता, उसके माड़े कर्म उसे इग्नोर करवा रहे होते। में तक तक के मारे काल शिकारी बाना, वो सिर्फ इंतजार कर रहा है महाकाल कि कब तुम्हारा पाप का घड़ा भर जाए, तुम्हारी ऐसी तैसी कर सके। परमात्मा संत को निमित्त बना करके तुम्हारे को बचवाने का कार्य करवा रहे होते। उसे चिंता होती, तुम लोगों को तो अपने भविष्य की पिछले स्वभाव व चिंता होती नहीं है। उसे मालूम है तुम्हारे साथ क्या बनने वाली है, तो इसी वजह से वो सावधान कर रहा होता कि भोगेगा अपना किया रे पाएगा। क्योंकि जब मुसीबत आएगी चिल्लाओगे तो उस समय यही रीत दिखवा देंगे महाकाल जी कि सुख में सुमरन किया नहीं, दुख में करते यार याद कह कबीरता दास की कौन सुने पर याद। कि जब अच्छा समय था तब तुम क्या कर रहे थे, गुरुजी क्या क्या बोल रहे थे, और एक कान से सुनते दूसरे कान से निकाल देते। अब पड़ी मुसीबत तो झेलो। हंसा मौज न पाता तेरी चुप चाकरी माई, सदगुरु के दरबार में कमी काहे की नाई। तो पुण्यात्मा यही बात है। संत एक अलार्म समझ लो कि वो अलर्ट कर रहा होता है बार बार। अभी पूरे जो ये सत्संग है, कोई देखे ना देखे, माने ना माने, पर विधान पूरा हो रहा है। बाद में ये सत्संग दिखा दिया जाएगा, जब कोई मर के जाएगा और ऊपर बहाने मारेगा या कष्ट सह रहा होगा, तो ये दिखा दिया जाएगा कि भैया संत आए, ये संदेशा दे रहे थे। भाई तुमने सुना? नहीं जी मैंने सुना ही नहीं। तो उसे रील दिखा दी जाएगी, भाई तेरे पे रील भी आई थी, तेरे पे ये आया भी था, तूने इग्नोर क्यों कर, और तूने सुना तो मजाक क्यों उड़ा दिया। भुगत तो ऐसे भक्तों के साथ भी हो रहा होता। जितने पुराने होते या जितने नए आने वाले होंगे, उन सबको ये रीलें दिखा दी जाएंगी कि भाई कि क्या था। क्योंकि मालिक की वाणी है, सदगुरु के दरबार में मेरी थर थर कांपे दे, ना जाने किस बात से कहीं टूट ना जाए ने। तो जिन्हें ज्ञान नहीं होता ना, वो उदंड होते हैं। उदंड का अर्थ होता जिसे दंड की चिंता ना हो, उदंड बेशरम हो। क्योंकि ज्यादा पुण्यकर्मी नहीं होता, वो लोग उदंड होते हैं। इन लोगों से नवीन कर्म लगातार पुण्य कर्म करवाए जा रहे होते। 24 घंटे ये लाइव गेम चल रहा होता है यहाँ पे। इनकी मनसा वाचा कर्मणा, इनकी हर एक्टिविटी पे निगाह होती, और इनकी हरकतें देखते हुए इन्हें अलर्ट करा जा रहा होता। जो अलर्ट हो जाता, जिसके जितने पुण्य कर्म होते, वो अलर्ट होता, अपनी क्रिया को, गलत क्रिया को सुधारता। जो जितना बेशरम होता, जितना हल्का होता, वो एक कान से सुनता और दूसरे कान से निकालता। उसे वर्क डन मिल रहा है, कुछ समय बाद गया जाल में, और भोगेगा अपना किया रे, पाएगा अपना किया रे। और उस समय जब चिल्ला रहा होगा तो उसे ये रील दिखा दी जाएगी कि गुरुजी कितना बोले, कितने साल बोले, महीने नहीं साल बोले, और क्या करा तुमने। ये बहुत फेयर सिस्टम है, बिल्कुल फेयर है। अपॉर्चुनिटी सबके लिए है, जैसे सारी पृथ्वी के लिए थी। साहेब 1994 से सत्संग की दया कर रहे, कई कितनी आत्माएं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, धनाढ्य,
और निकल लिए। दास जब कोई ऐसी आत्मा कोई भी जाता है, दास सोच रहा होता है हे भगवान माड़े कर्म, भगवान धरती पे और जीव बिना मिले और बिना उसके जा रहा माड़े कर्म। तो क्या सोचे, सकल पदार्थ है जगमाई दास को तो हर वाणी चरितार्थ होती नजर आ रही होती है, और जीव डर नहीं रहा होता, क्योंकि वो जैसे इस देश का संविधान है, लगभग ये विश्व के सब संविधानों का वो होता कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, कि आप मेरे को ये कानून मालूम नहीं था, ये बहाना नहीं चलेगा। जब पृथ्वी के संविधान ये कह सकते तो सर्वेश्वर जी के संविधान में ये क्या आजादी होगी? नहीं। तो उदंड वही होता जिसे दंड का डर नहीं होता और पिछले मलिन स्वभाव का होता, वो अपनी आदत से मजबूर होता, तो फिर पाप कर्म इतने होते उस पर डाल दिए जा रहे होते, और जो जितना वजनदार होता वो हर चीज को अपना, जैसे परमात्मा कहे, वाणी कहे कि सम्राट झाड़ू देते ना कांटा लग जाए, परमात्मा अपने बच्चों की ऐसे रक्षा कर रहे होते। यानी यूं बछड़ा गऊ को, यूं साईं को संत भक्तों के पीछे फिरे भगत वत्सल भगवंत, ऐसे मालिक होते हमारे कि जैसे गाय हमेशा निगाह रखती है अपने बछड़े पे, ऐसे दाता के लिए भगत हैं, तो ऐसे ख्याल कर रहे होते। पर अगर जो उनके ख्याल रखने का कोई नाजायज फायदा उठा रहा होता, कीमती समय को गंवा रहा होता अपने मलिन स्वभाव वश, तो पुण्यात्मा फिर परमात्मा के सारे बच्चे हैं, यहाँ कीड़ी से लेकर करके यहाँ पे इंसान तक या ये साधक तक सारी परमात्मा के बच्चे हैं, परमात्मा को सारे प्रिय होते। जैसे इस आश्रम में इस गटर में भी कोई कीड़ी है ना नीचे, उसका भी इलाज करा जा रहा है, आपको अंदाजा नहीं है, आपको अंदाजा नहीं है इस पृथ्वी के इस कोने में इस 1 एकड़ से भी कम के आश्रम में यहाँ पे क्या क्रिया करी जा रही है कि यहाँ पे एक कीड़ी भी नीचे इस जमीन के नीचे जो है वो रिपेयर हो रही है। यहाँ के पेड़ पौधे वातावरण ये भी इम्प्रोवाइज हो रहे हैं, यहाँ के पशु पक्षी इंसान इनके भी कर्म बनाए जा रहे हैं। ये वो फैक्ट्री है पृथ्वी पे। कल को रोते गाते लोग आएंगे, कथाएं बनेंगी दास के बारे में, सतगुरुदेव जी के बारे में। वो सतगुरुदेव जी को ये तो मान पाने में बहुत समय लग जाएगा सतगुरु साहिब एक शरीर का, क्योंकि यंत्र का फॉर्मूला सुनना और समझना जमीन आसमान का अंतर है। जब ये इतने सारे बैठे हुए इतने सालों से यंत्र है यंत्र है यंत्र है, 2017-18 के वीडियो चैनल भी उड़ा दिए गए, तब से बोल रहा था सीवे की यंत्र है, यंत्र का एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता, और ऑपरेटिंग सिस्टम ही जब मालूम नहीं है तो यंत्र परफॉर्मेंस कहां से कर देगा, मान ही नहीं पाते। ये भी कहते हैं कि इन्हें समझ में आ गया, तो किसी के समझ आने के बाद तो जीव औकात में आ जाता है। दास से परमात्मा बार बार सत्संगों में भी और इन बच्चों को एक ही चीज बुलवाते हैं कि सतभक्ति समझने का मतलब ना, जो कह रहा है कि मेरे को जी समझ में आ गया, तो वो अपनी औकात में आ जाएगा। यानी अपनी औकात से परिचित होना ही सतभक्ति है। क्या है कि मेरे को ये औकात ही नहीं है, जो ये मान लेगा मेरी कोई औकात ही नहीं है। जब दास अपनी बात कर रहा है, दास संत, भाई इन 2 लोकों में, क्षरपुरुष लोक और अक्षरपुरुष लोकों में, दास पहले भी कहता दास की बात कोई नहीं काट सकता। अपनी बात को कॉन्ट्राडिक्ट भी दास करेगा और उससे बड़ा सबूत भी दास ही देगा। दास की बात दास काट सकता, बाकी मालिक तो मालिक है, उनके सामने तो जीव है दास, दास में अवगुण अनंत अपार है, पर कोई जीव नहीं कर सकता है। यहाँ के महाकाल से लेके वहां के अक्षर पुरुष से लेकर के और 21 शासक ब्रह्मांड और 21 ब्रह्मांड में कोई नहीं कर सकता। तो जब दास बोल रहा दास की कोई औकात नहीं, हमसे तुमको बहुत है तुमसे हमको नहीं, क्योंकि कुछ मालिक जिस लोक से लाए हैं वहां कुछ भक्ति करा के कुछ ऐसे संस्कार बनाए हुए, तो बोल रहा दास। और थोता चना बांधेगा ना, यहाँ के लोग बड़े टीटी पाके हुए होते हैं,
इन्हें नहीं समझ में आता। इनके लिए तो दास इनका नौकर है। बोल रहा सदगुरुदेव जी सत्संग सुनाए, वो समझ में आया नहीं। आया तो एक कान से सुनते दूसरे कान से निकाले, जान साची तजे। अब दास भी बोले जा रहा है, एक कान से सुनते दूसरे कान से जो निकाल लेगा बाद में पछताएगा, रोएगा, क्योंकि वो वक्त आने वाला है, अब नजदीक है। रिपोर्ट कार्ड इनका भी आ जाएगा, इस दुनिया का भी आ जाएगा। कितनों ने जाना है वो इमीडिएट दिखना शुरू हो जाएगा आपको, वो इमीडिएट दिखेगा। ऐसा नहीं है पंचवर्षीय योजना है। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। सबकी रील बन रही, इसलिए डेली सत्संग होता, चाहे कितनी भी यहाँ पे दिक्कत आई। यहाँ तकादे हैं, यहाँ दबाव है, यहाँ सब कुछ है, पर असीम कृपा है दाता की, असीम कृपा है दाता की। हमें नजर नहीं आता जिन्हें भक्ति करनी है। आज है कल का नहीं है, पर कोई चिंता नहीं है। दुनिया की तरह संग्रह की बीमारी नहीं है, अविश्वास नाम का रोग नहीं लगा हुआ। साहेब अपनी भोग आरती में पढ़ा दे, मैं तो हूं विश्वास में। जब विश्वास ही नहीं होता, भक्ति काहे की है? इस वजह से ये जो त्रिगुण उपासक भी होते या कोई भी होता, उनमें भी कोई एक आधा मिचोड़ निकल पाता, सफल हो पाता। कैसे सफल हो पाता? क्योंकि वो अपने इष्ट पे आश्रित होता, उसकी परमात्मा ही रक्षा कर रहे होते। क्योंकि जो उनके इष्ट होते उन्हें तो मालूम भी नहीं होता कि मेरे भगत को चाहिए क्या। ना वो सर्वज्ञ, ना उनमें इतनी दया, ना उनमें इतनी ना दया है, ना उन्हें मालूम होता। ना उतने सेंसिटिव नहीं है वो। इसी वजह से गीता ज्ञानदाता मां काल जी कह रहे हैं कि भाई ये चाहे किसी की भी कर ले, तू चाहे भूत पूज ले, मिलेगा मुझसे ही, देने वाला मैं ही हूं। वो किसके बिहाफ पे कह रहे? भिखारी के पास है क्या? अरे वो हमारे दाता की भीख पे चलता, उसके पास क्या है? वो तुम्हारे लिए नेक होगा, इस 21 ब्रह्मांड के लिए तुम्हारे में शक्तिशाली होगा, वहां का डिफॉल्टर है। तो कोई बात नहीं, उसने कर्म करा था तो उसे उसका वर्कडन मिल रहा है। प्रभु है, प्रभु है तो है, तुम सबसे अच्छा है वो, तुम सबसे अच्छा है। यहाँ पे जितने चाहे सत्संग सुन रहे हो, जिन्हें ये लाइव गेम में है, क्योंकि वो भी परमात्मा से डरता है और तुम्हें डर नहीं है, तुम बेशरम हो। तुम ये कपट मुक्री तो चारे मेजोरिटी ऐसे होती। इसीलिए दास बोलता है, परमात्मा निमित्त बनवाते कि इनमें से कितने बचेंगे अभी ये मालूम नहीं है कि लास्ट काउंटिंग क्या आएगी। हर दिन की बात है, क्योंकि इन्हें डर है नहीं। और दास इनका भविष्य देख के डर रहा होता, इन्हें इम्प्रोवाइज करने की कोशिश कर रहा होता, पर जैसे जब तक है दास इनके सामने, तब तक है पीछे तुरंत मस्त। अपने आत्माओं क्या कहें। सर्वेश्वर जी 120 साल रहे। सदगुरु साहब 1951 से लेकर के दाता पृथ्वी पे जब से आए हैं, पृथ्वी की काया पलट दी मालिक ने, काया पलट दी। आज ऐसी होती दुनिया? भूल है आपकी। चाहे ट्रंप और उसकी वार्ता हो रही, तो इस समय भूतड़े सब में घुसे हुए, वो कोई टेबल पे बैठते? आपको लग रहा है एक टेबल पे बैठ जाते? नहीं। अरे हमारे मालिक की दया है पृथ्वी पे, जो इस समय पीस टॉक का प्रयास भी हो रहा है। ये हमारे सदगुरु साहब की दया है, नहीं तो इस समय तो हाहाकार होता। आप पढ़ लो किसी भी भविष्यवक्ता का, वो तो सारे ही 2020 से लिख रहे हैं, ये 2025 ला दिया मालिक ने, क्योंकि संत ऑलरेडी निमित्त बन चुका था।
ऑलरेडी परमात्मा उसे निमित्त बना चुके थे। तो पृथ्वी तब से रिपेयर हो रही, इन बच्चों को संभाला जा रहा, शांति की स्थापना करने की पूरी कोशिश करी जा रही। बाकी अब प्रकृति भी देख लेगी। ये वक्त आ गया, पाप का घड़ा तो भर गया है, मास एलिमिनेशन तो होगा। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। तो परमात्मा का विधान है और वो होगा। खड़ा करो इसे, खड़े हो। तो परमात्मा का विधान है, क्यों होगा? क्योंकि जो इस योग्य नहीं है यहाँ पे रहने के, क्योंकि कलयुग में सतयुग लगने वाला है। जब कलयुग में सतयुग लगेगा तो सतयुग में सुपात्र जा पाएंगे। कुपात्र को महाकाल जी अकाल मृत्यु में भी मार देते और बाद में उन्हें बहुत तकलीफ होती। परमात्मा नहीं चाहते कोई अकाल मृत्यु में मरे, क्योंकि परमात्मा जो प्रारब्ध लिखे हैं उसके अनुसार कोई मर रहा है अगर जो, तो उसमें भी उसका भला है, क्योंकि परमात्मा फिर संभाल रहे होते। पर महाकाल जी बहुत तकलीफ दे रहे होते, बहुत तकलीफ दे रहे होते। तो इसीलिए मालिक की वाणी है, जो भक्षकता का विश्वासा, जो रक्षकता से रहे उदासा। या उन पे राजी हैं। साहेब आके कहते, सदगुरु साहेब आके कहते, संत कहता, अपने माड़े स्वभाव की वजह से विश्वास ही नहीं कर पाते, 100 कमियां निकालते, मजाक उड़ाते, होशियार बनते। तो फिर भोगेगा अपना किया रे, पाएगा अपना किया रे। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। एक बार फिर दे दो, चिल्लाना ऊपर। ये तो वक्त है, देखे होगे ना, एक रेत डाल करके एक रखा हुआ होता, उसे ऊपर नीचे कर रहे होते, वही वो ले आना चितरंजन, ले आना रेत का मिलेगा तो। ऑनलाइन देखो और उधर देखो, क्योंकि वो दिखा देगा कि ऐसे वक्त हाथ से निकलता जा रहा है। जिन्हें वक्त की कदर होती ना, उन्हें मालूम होता, वो हर समय उस पर निगाह बनाए रहते। जैसे दास को वक्त की कदर है, दास को मालूम है कि परफॉर्मेंस के लिए मालिक ने भेजा हुआ, अलर्ट मोड पे है। ऐसा नहीं कि दास पे कर्म लागू नहीं है भाई। दास इस लाइव गेम में अगर जो गफलत करेगा, क्रिकेट मैच चल रहा है, फुटबॉल चल रहा है, कोई सा भी खेल चल रहा है, लाइव चल रहा है, उसी समय परफॉर्म करना है, बाद में थोड़ी ना करना है। लाइव गेम का मतलब क्या होता? तो भैया दास को वो घड़ियां जो है वो सब नजर आ रही होती कि भैया दास का भी वक्त निकलते जा रहा है, इतने समय में परफॉर्म करना है और बढ़िया से बढ़िया करना है। रोकने वाली शक्ति दास को रोक रही होती है, और दाता दास से भक्ति करा रहे होते हैं। रोकने वाले रोकते रहे और कराने वाले जब छप्पर फाड़ दिया करें हैं, तो फिर किस बात का वो? जितना मर्जी पाप डाल दे, जितना मर्जी बोझ लाद दे, उसे डरेंगे थोड़ी ना। क्योंकि जितना दास की औकात, जैसे इन भक्तों को भी ऐसा नहीं कि पूरा ले लिया जाता है। जैसे एक उदाहरण देता है, यहाँ एक बच्चा आया है, उसकी गर्दन में भूतड़े सब सारा प्रभाव, पर जब से यहाँ आया बहुत अच्छा लग रहा है उसे, क्योंकि वो भक्ति कर रहा, सेवा कर रहा, ज्ञान का पर्दा नहीं पड़ रहा, पर अभी पढ़ भी रहा है, तो उसका थोड़ा सा दिया जाता है उसे, थोड़ा सा दिया जाता है उसे, 100% रिलीफ नहीं, क्योंकि कुछ उसने भी सह के कटने हैं, पर उसे मेजोरिटी नहीं दे, जिसके मेजोरिटी दास के हो रहा है, मेजोरिटी दास की हो रहा है। दास ऐसे भी नहीं कर सकता है, बस इससे ज्यादा नहीं कर सकता है। कितना पेन रहता है दास को पूरे शरीर में, हेड टू टो, जहां हाथ लग जाएगा वहां कुछ ना कुछ निकल आएगा। यहाँ किसे हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, अभी पेट में हो रहा, यहाँ हो रहा, यहाँ हो रहा, कहाँ कहाँ बोले दास। तो जब दास को ये मालूम है कि दास को भी दास की औकात के हिसाब से दाता उतना ही दे रहे हैं सदगुरु साहब, बाकी बोल ले रहे, ऐसे प्रेम का और फिल्ट्रेशन मार गए।
आपकी भविष्य उज्जवल हो जाए, इसके लिए कोई कष्ट सह रहा होता, और आपको अपने भविष्य की चिंता नहीं। इसीलिए परमात्मा ने कहा नर नारायण देव पाके फिर 84 जाएंगे। तो दिव्या बाकी जिंदरे, उसका धिक्कार है फिर मनुष्य जीवन में, फिर धिक्कार है। इसीलिए मालिक ने कह दिया, वाणी में निर्देशित कर दिया कि कर्महीन नर पावत नाई, क्योंकि उसे मिला भाग्य से, भक्ति मिली, भगवान मिले, और कर्म नहीं कर पाया, जहां असंग जन्म तक नहीं संभालेंगे, चिल्लाता रहे। क्योंकि तुम्हारे भविष्य के लिए सर्वेश्वर जी, सदगुरु साहेब जी और संत सब सही रहे होते हैं, और तुम्हारे को अपनी चिंता नहीं होती। क्या मिलेगा तुम्हें को? 84 लाख योनियां तुम्हारे लिए गलत है क्या? वो भी एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस है। उस प्रोसेस में तुम्हारे विकार छुड़ाए जा रहे होते हैं, तुम्हारी जायज नाजायज इच्छाएं पूरी करी जा रही होती हैं। भोग, इसमें जितना भोगना है भोग। इतने बड़े जानवरों के पेट है ना, कहने को तो गाय है, गाय माता है, हिंदू बड़ा आदर करता है, करता ही है, बस दोगला तो होता ही है, सारे ही दोगले होते हैं। यहाँ जितने भी लोग हैं, दोगली अप्रोच ही होती, सबकी ड्युअलिटी। तब तक ही माता है जब तक उस पर बोझ नहीं है, बोझ बनते ही माता को घर के बाहर खड़ी कर देता, बूढ़ी होते ही या परफॉर्मेंस हटते ही। तब कहाँ गई थी उसकी दया और कहाँ गया तो उसकी श्रद्धा? इतना बड़ा पेट लगा हुआ, दिन भर खाओ और निकालो, सजा नहीं है। उसकी जो कमजोरी थी वो दे दी जा रही है, ले खा। खा, कितना खाएगी, खा। तो उसकी इच्छा भी पूरी करी जा रही है और सजा भी मिलेगी, तो वो उसी में राजी है, क्या कहें। ऐसे ही तो परमात्मा का ये प्रेम का फिल्ट्रेशन प्रोसेस है। 84 लाख योनियों में भी जीव फिल्टर हो रहा होता, उसकी जायज नाजायज इच्छाएं पूरी कराई जा रही होती कि हो सकता है अगली बार से इसे सबक आ जाए। जैसे महाकाल जी परमात्मा सत्संग में बताया कि हंस रहे होते, कोई भक्ति प्राप्त हुई किसी को, ये वो कराई नहीं। किसी भी स्तर की प्राप्त हुई हो, चाहे देवता की हुई हो, चाहे पूर्ण परमात्मा की हुई हो, चाहे किसी की भी हुई हो, वो करा ही नहीं। अपने परिवार में लगा, इसमें लगा रहा, उसमें लगा रहा, या किसी के बच्चा ही नहीं हुआ। परमात्मा का वो बहुत पुण्यकर्मी है, बदतमीज तेरे लिए भी ऑप्शन है खड़े होने का, और तुम बेशरम लोग लटके मार सकते, खड़े नहीं हो सकते। तो 84 लाख पुण्यात्मा ऐसे दास को डिस्ट्रैक्ट करके संपर्क काटा जा रहा होता, और सिग्नल ब्रेक करे जा रहे होते, क्योंकि दाता को दया कर रहे होते दास को। कोई दास याद करके या अंदर फीडेड या प्लान्ड थोड़ी ना है जो नकली संत होते हैं। वो तो प्लान्ड करके, सब्जेक्ट करके और फिर बैठते हैं। वैसे तो किसी से सत्संग होता ही नहीं, और जो नकली जरा सा कर भी रहे होंगे तो वो तो प्लान्ड होते हैं। दास पे तो दाता के दया कर रहे होते हैं, दास में उनका यंत्र है, और धड़ाधड़ 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 जितना आत्मसात उतना ही जीव परफॉर्म कर सकता है आपको। इसीलिए परमात्मा कहे कर्क ज्ञान में भी और समाधान में भी कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट। दास अपने बारे में खुद ही बताना होता, क्योंकि और कोई जान नहीं सकता दास के बारे में, दास को ही बताना होगा। ये इतना ज्ञान आत्मसात परमात्मा करा रखे हैं, तो जितना आत्मसात है उतना दास स्पीकर की तरह बोल देगा। सदगुरुदेव जी डाउनलोड कर रहे, दास उनका यंत्र खटाखट 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 बोलता चला जाएगा। पर जो दास को भी आत्मसात नहीं है, वहां पर तुरंत दास की बुद्धि खटकती है।
ये दास के लिए नया है। बोल तो देगा दासी, पर दास अंदर फिल्टर कर लेता तुरंत कि भाई ये चीज तो दास को भी नहीं मालूम थी। आज दाता दास से ही संदेशा दिलवा रहे आपको, और दास के लिए भी एक नई चीज दे देते सीखने की, क्योंकि दास भी एक स्टूडेंट है अपने साहब के सामने। आपके लिए गुरु है, दास जगत गुरु है, सकल सृष्टि पर मानिक होने वाली है। तो आपके मानने ना मानने से सत्य नहीं बदल जाएगा। हाँ, कार भी मचने वाला, मास एलिमिनेशन भी होने वाला, और जो गफलत कर रहे हो तो भुगतनी भी पड़ेगी। आप ही को इतना मालूम है यहाँ पे कि एवरी एक्शन एज ए इक्विवेलेंट एंड ऑपोजिट रिएक्शन। आपको मालूम है इतना कि जो एक्शन आप लोग कर रहे हो उसका रिएक्शन तो मिलेगा। जब पॉजिटिव करोगे तो पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ कर कौन रहा होता है। तो बात ये थी कि महाकाल जी मजे ले रहे हो, जहां से रील कट रही थी दाता दया कर। ये जो डिस्ट्रक्शन ये निमित्त बन के कर रहे होते हैं, ये महाकाल जी ने निमित्त बना करके इनके पाप कर्म डालते, और ये दास को निशाना दास होता है, और दाता भी दया कर रहे हो। ये हमारा जो आपको एक छवि दिखाई गई थी कि सदगुरुदेव जी ऊपर बैठे हैं और नीचे शैतान काले उसमें और सींग लगी हुई, और एक सफेद उसमें पंजे लग रहे हैं। तो ऐसे पंजा लड़ रहा होता हमारा। कभी वो वेल परफॉर्म कर देता है, कभी दाता दास को पे दया कर देते हैं। तो जैसे कल उसने वेल परफॉर्म कर दिया कि दास को वो लंबा सत्संग करने ना देने के लिए सक्सेसफुल हो गया। तो परमात्मा दया कर देते, ज्यादा डंबल मरवा देते भक्ति के। आप लोग तो पहलवान हो, हर भाषा में सत्संग के लिए परमात्मा निमित्त बनाते। पहलवान यही समझेगा कि जैसे उसको अखाड़े में जाना है तो क्या कर रहा होता, पहले खाना पीना परफॉर्मेंस एक्सरसाइज। तो दास का खाना पीना परफॉर्मेंस एक्सरसाइज क्या है? सुमरन का चारा रे हंसा, ज्यादा पठन पाठन सत्संग, अपनी औकात में रहते हुए साहब से करो पुकार, अपनी औकात समझते हुए। तो सत भक्ति यही है कि जीव को अपनी औकात का अंदाजा हो जाए। दास को अपनी औकात का है, तभी परमात्मा की नौकरी। सहर्ष से विपरीत कंडीशन में कल को पृथ्वी पे कोई ये नहीं कह सकता जी पैर में कांटा चुभाता, भक्ति कैसे करें। दास के कांटे ही कांटे। अब भक्ति में निमित्त बना दिए परमात्मा। अब कौन कह सकता पृथ्वी पे? जहां पे भेजे परमात्मा निमित्त बनाए, जिस कुल में परफॉर्म करने के लिए, तो उस कुल में सब है। माता पिता भी बूढ़े, और पत्नी बच्चे, बच्चे भी छोटे, और भाभी भरा पूरा परिवार था। पर जीवित जग में मरा गया ना। कोई परिवार वाला ये नहीं कह सकता, ये नहीं कह सकता कल को। और दास ये बता रहा है, आपको अंदाजा नहीं है कब के टिकट कटे हुए थे उन लोगों के। टिकट कटे हुए थे, दास को एहसास है। जो इस लोक में कहा जाएगा, जिस कुल में भेजे परमात्मा, यानी इस देह के तो नहीं कह सकते, क्योंकि दास तो ना ये देह ऐसी होती। अब क्या बोले दास? वो तो मान रहे होंगे कि वो माता और पिता समझ रहे होंगे कि हमारे संयोग से पैदा हुआ हमारा बच्चा है। नहीं, ये गलत फहमी है उनकी। ये माया का खेल होते, ये माया के खेल होते। जब दास नहीं है तो सदगुरुदेव जी, क्योंकि परमात्मा की वाणी है, फिर न जन्म होए तुम्हारा। दास का जन्म नहीं हो सकता। तो जिसका जो जन्मेगा वो माता पिता के संयोग से आएगा ना। जैसे सतगुरु साहब को जहां पे परमात्मा लीला करने आए,
हो, वो तो अपना परिवार का बच्चा, और कुछ लोग कैप्चर्ड, वो मन के वश महेंद्र, वो तो समझ रहा कि मैंने कैप्चर कर रखा, मेरी खेती है। टॉप विलन, टॉप विलन खुश हो रहा होता, ये नहीं मालूम कि पिछले पुण्य दिए जा रहे हैं। कर ले, ले ले, और वक्त आ गया अब दुर्गति दिखवाते हैं जितने भी अंधे गधे इस मार्ग में। गुरुद्रोही चाहे यहाँ के होंगे, दास की नजर में तो नहीं है, मालिक जानते हैं कौन गुरुद्रोही है कौन गुरु विमुख है, उनके साथ क्या होगा और 12वें पंथ वालों के साथ क्या होने वाला है। 6 सितंबर तक पहुंचे, ज्यादा दूर नहीं है ना, अपने आप मालूम पड़ जाएगा। अब देखो जाल कितना, आज पुण्यात्मा पता नहीं गीता जी पे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, मालूम नहीं है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने ज्यादा जरूरी है। क्योंकि बाहर बार बार आएगा कि भैया हर दूसरे दिन यार इन पे दबाव बहुत रहता, दबाव तो रहेगा भैया, इनका है पृथ्वी पे बड़ी उठापटक ना हो जाए, तो सारा भार है दास के ऊपर, तो दबाव तो रहता है। सिर्फ इनका ही नहीं, जो और आने हैं भी दास के संपर्क में, जहां पे दास को परमात्मा ने निमित्त बनाना है, जिनको भक्ति कराने के लिए, उन्हें भी तो बचाया जा रहा होता है। उनमें भी जिनके भाव होंगे वो कहीं भी याद कर लें, किसी को भी याद कर लें, मिलेगा यहीं से, उनका भी दबाव दास के ऊपर होता है कि वो जिंदा बचे रहें। अभी आपको मालूम नहीं अब कितना प्रयोग हो रहा है, सर से यहाँ पे सब डैमेज्ड है, यानी बहुत दर्द है, और यहाँ पे भी लाइव करे जा रहे हैं, तो हर जगह, और कोई नहीं, क्योंकि दास को ये अंदाजा है कि दास भी अपनी औकात के हिसाब से दाता उतना ही दे रहे हैं जितना दास ले सकता है, और बाकी हमारे साहब ले रहे सारा। ऐसे प्रेम का मार्ग है, तो आपको सिखाया जा रहा है, कल को ये रील बनी हुई होगी और ये दिखा दी जाएगी कि भाई क्यों ना माना, तुझे क्या फ्रॉड नजर आ रहा था, क्या फ्रॉड नजर आ रहा था, क्या स्वार्थ नजर आ रहा था। सारी चीजें तो करते, आके श्लोक का भी विधान निभाते। अभी 18 तारीख को यही इंदौरा कोर्ट में, यही की कोर्ट में है तारीख, वहां भी जाएगा दास। 20 को अमृतसर है, जो ये लोग केस करे हुए थे उसका वो है, वहां भी जाएगा दास। तो जिन्हें परमात्मा ने निमित्त बनाना होता वो कहीं का विधान नहीं तोड़ते, हर जगह की मर्यादा निभाई जाती है, पर दसों दिशा का दर्शन ना कहीं जोरा काल, रोते गाते नहीं है, वैसे भी नहीं, संगत भी कम, जिन कुलों में भेजते वो समझ नहीं पा रहे होते, जो संगत संपर्क में आती वो भी उतनी मैच्योर्ड नहीं होती, धन का भी अभाव, वैसे भी दबाव, तो भक्ति करवा रहे ना मालिक, करवा रहे ना, क्यों, कॉन्सेप्ट क्लियर है, अपने दाता पे आश्रित हैं, उनके गुणों से परिचित हैं कि हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नहीं। दास का सौभाग्य, इसे 10 गुना भी डाल दें, क्योंकि मालूम है कि लेने वाला कोई बैठा हुआ है, डालो तो साहब से सब होता है, बंदे से कुछ नहीं, राई से पर्वत कर दे, पर्वत से फिर राई। इन लोगों में चाहे 12वें पंथ के हो चाहे 13वें पंथ के हो, इन पे दबाव क्यों आता है, क्योंकि इनमें वो श्रद्धा, वो भक्ति, वो मेच्योरिटी, वो ईमानदारी नहीं होती। ये सुन रहे होते, सत्संग कर रहे होते, दोगले से चल रहे होते हैं, पिछले मलिन स्वभावों की वजह से। अपने हिसाब से बेस्ट परफॉर्मेंस करने की कोशिश कर रहे होते हैं,
पर ठीक है, जिनके भाव हैं वो कर भी रहे होते, इम्प्रोवाइज हो रहे होते, और जिनके बिगड़ रहे हैं, नवीन कर्म में अपॉर्चुनिटी जो मिस कर रहे हैं, बहुत जल्द दिख भी जाएगा। तो पुण्यात्माओं, ये प्रेम और ज्ञान का मार्ग है। दबाव ऐसे होता संत पे, वो बोल रहा होता, पर जैसे माइग्रेन का अटैक होता ना, इस समय वो है दास पे। कोई बीमारी नहीं है दास को, ये मत समझ लेना कोई दास कोई बीमार है और दास कुछ वो होगा। दास बता रहा है, क्योंकि दास को सारी चीजें मालूम है ना, ये विशेष देह है, इनमें किसी को भी कुछ हो रहा होता दास को सब मालूम होता है कि किसको क्या हो रहा है। और परमात्मा निमित्त बना देते, जिसमें इनके उद्देश्य नेक होते, नहीं तो ये कर सकते भक्ति। माँ काल जी हंसते कि जैसे आपको ये बोला जा रहा था कि वो तो फिर मजे लेते हैं कि भैया तेरा वैसे तो परमात्मा के विधानानुसार तेरा ऋण संबंध खत्म था, तेरे बच्चे नहीं थे, और तूने बच्चे ना हो और भगवान से सिर्फ बच्चे ही मांगते रह रही। चल भगवान ने भी दे दिया, तू भक्ति तो कर नहीं पाई, अब बन गधी, ले बच्चा, नहीं बन उसके बाद सुअरी ले, पहले कुटिया बन 6-8 ले, फिर सुअरी बन 12-15 ले, 20 ले, फिर सांप बन, सापिन बन, पैदा कर सैकड़ों और उसी समय खा जा, मजे लेते। ये जब अब याद तो था नहीं तुझे, अब ले मजे, लेकर ले अपनी इच्छा पूरी, आप पे जाई आप पे खाई, यानी खुद ही जन्म रही और खुद ही खा रही, बन मजे ले। तो इस लोक में गफलत के ये नतीजे होते हैं। ऐसा तगड़ा है यहाँ का सेवादार, उसे देते समय ना सजा दया नहीं है। और जो दाता का नौकर, तो दाता दया करते इन बच्चों पे। इनका सौभाग्य होता जो ये पृथ्वी पे 1000 साल का प्राइम टाइम चल रहा है, और सत्युग त्रेता और द्वापर में यहाँ तक इन्हें संभाल के लाया गया, और बाकी भी जो बाहर आने वाले हैं उन सबको संभाला जा रहा है। उन सबका जोर और उनका भार दास के ऊपर होता है। ये ऐसे भी हाथ कर रहा ना तो सब दर्द कर रहा, जॉइंट जॉइंट, और ये सब दर्द कर रहा, ये सब सब सारा दर्द कर रहा। तो दर्द में परफॉर्मेंस होती है, क्योंकि कोई कंप्लेंट नहीं है। आपको थ्योरी प्रैक्टिकल की एक अवतार की भी क्या, वो क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा होता, व्यथा अवतार की। आज भी यही लिख देना, यही टाइटल दे देना, व्यथा अवतार की, थ्योरी प्रैक्टिकल, बस यही। तो जीव तो समझ रहे होते भाई कि क्या कहते हैं जी, अवतार हैं, पावरफुल हैं, ये आके करना पड़ेगा। नहीं मालूम कि रूल इज रूल, कमिटमेंट इज कमिटमेंट। दाता ने एक बार जो कमिट कर दिया कर दिया, ना अपने शक्ति प्रदर्शन कर सकते, जो वचन है उसी अनुसार चल सकते, आम एक बन के। इसी वजह से सहते भी, नौकरी में भी निमित्त बनते हैं, और इसी वजह से यहाँ की व्यवस्था सारी महाकाल जी कर रहे होते हैं, क्योंकि वो नौकर होते हैं यहाँ पे। आप सबसे नेक होते हैं, बच्चा है, अगर जो इतना करना नहीं होता तो आप लोग कितने हल्के हो, आप लोगों को अंदाजा नहीं है। खास जो टॉप आत्माएं होती हैं उनके संपर्क में है, और इनमें कितना हल्कापन है दास को अंदाजा है। ऐसे ही नहीं मालिक वाणी बोल दिया,
कि संत दूर स्थान, उससे पहले की भी वाणी है, गोरख से ज्ञानी घने, गोरख से ज्ञानी घने, और सुखदेव जति जहान, सीता सी बहु भारिया, संत दूर स्थान। जो यहाँ के भक्तों से कंपैरिजन करे परमात्मा, कि वो डिफरेंस बता सके। जैसे दास डिफरेंस बताता है, संत उसकी औकात से परिचित कराता, आपको अपने बारे में खुद ही आके बताना होता है। सदगुरु साहब उनकी पावर के बारे में भी, उनकी महिमा के बारे में भी, उनके दयालुता के बारे में भी, और सर्वेश्वर जी ओवरऑल कंट्रोलर, उनके बारे में भी। तो पुण्यात्माओं, ऐसे ये प्रेम और ज्ञान का मार्ग है, ऐसे दबाव होता। अब इतनी ऊर्जा जा चुकी है ना, आप समझ नहीं सकते। अब जा करके अब जो कि वो वहां से तो निरंतर पढ़ रही है ना, निरंतर, और दास की भी एक लिमिट है, और वो दाता अनलिमिटेड है, वो दाता अनलिमिटेड है। इसीलिए यंत्र उनका चार्ज होने चला जाता है। चार्ज भक्ति से ही होते हैं, फिर परफॉर्मेंस कुछ ना कुछ निमित्त बना देंगे परमात्मा, फिर चार्ज हो जाएंगे। ये सारा पाप पुण्य का खेल है। पाप यहाँ पे डाला जा रहा होता, संत को वो भार उठाना होता, उस पर दबाव होता, वो फिर पुण्य संग्रहित करने का जो परमात्मा का फॉर्मूला है, वहां वो निमित्त बनने लगता, ऐसे उस पर दबाव कम आता। ऐसे ही कल एक दिन दिखेगा आपको दबाव, अगले दिन दिखेगा ही। आ गई वही उनकी परफॉर्मेंस। तो पंजे लड़ रहे हैं हमारे, यानी दास के, क्योंकि दास देव प्रणाली है। परमात्मा की जो स्थिति वाली प्रणाली है, वो देव से ही देवता बने। तो वो नीचे के ये जो सारे बच्चे हैं, ये सारे देवता पदों पर ही तो रहे हैं, यही तो आए हुए हैं और यही परफॉर्म कर रहे हैं। ये क्यों पहचानते, क्यों इतनी विपरीत कंडीशन में टिके हुए? यहाँ की कंडीशन का आप लोगों को अंदाजा नहीं, इन पे दबाव का आप लोगों को अंदाजा नहीं, उपासकों को भी नहीं होगा। उपासकों को है कुछ यहाँ के, पर पूर्णतः नहीं है। नहीं तो उन्हें वो कदर करते। अभी तक आत्मा उठी नहीं है ना पुण्य आत्माओं। जब इनको इतनी दया करने के बाद इनकी नहीं उठी, इतनी, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं उठी है, उठी है रेशियो में। जहारी जैसा सुमरिया ताको तैसा लाभ। जो जितना ज्यादा ईमानदार, वफादार और भक्ति करने की लगन है, उसकी उसी स्तर से आत्मा उठी है। क्योंकि हंसा मौज न पाता तेरी चूक चाकरी माई। चूक चाकरी की सब में होती है। तो जो जितनी कम कर रहा होता, जो जितना सीरियस और जितना अलर्ट होता, उसकी उतनी बात बन रही होती, और जो जितना हल्का होता, जितना इग्नोरेंट होता, उसकी उतनी बात बिगड़ रही है। उसी पर दबाव ज्यादा होता और वो ही जाता, और उन्हीं के जाने का समय है। चाहे चेले होंगे, चाहे उपासक होंगे, फाइनल काउंटिंग पृथ्वी पे लेखे का वक्त शुरू। जिनसे भक्ति करानी होगी, चाहे यहाँ की क्वांटिटी हो, चाहे बाहर की क्वांटिटी हो, वो तो बचने ही बचने होते हैं। और एक ही बार में सब कुछ नहीं होना है। अलार्म और भी बजेंगे, 2 बार और बजेंगे, लास्ट में सब पूरा कलयुग में सतयुग लग जाएगा, ऐसे लग जाएगा। जितने बचाने हैं उतने ही एंट्री कर पाएंगे, एक फालतू नहीं। यह है परफेक्शनिस्ट का बनाया हुआ परफेक्ट सिस्टम, फुल प्रूफ। जाके अर्ध रूम पे सकल पसारा, ऐसा पूर्ण ब्रह्म हमारा। यानी
रोम इसे कहते हैं ना, इसके भी आधे बाल पे सकल विस्तार कर दिया जाता है। एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि आप उनकी समर्थता और इस लोक की औकात या वो समझ सकें। तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है, जो जितना ज्यादा मेच्योर्ड होगा, जितना ज्यादा फिल्टर होगा, उतनी उसकी बात बनेगी। चले पुण्यात्माओं, आज के लिए यही, 1 घंटा हो चुका है। परमात्मा दया कर दिए, 1 घंटे के सत्संग के लिए निमित्त बना दिए। तो कल, क्योंकि दास पे हर दिन, ये आपको मालूम नहीं है कौन सा पीरियड चल रहा है, दक्षिणायन में अब तक कोई बहुत बड़ी हैपनिंग नहीं हुई है पृथ्वी पे। तो ये दाता की एक विशेष कृपा है, जो इस सद्भक्ति के प्रभाव से ही अभी तक कोई बहुत बड़ी नहीं हुई। पर इसका ये मतलब नहीं कि बड़ी जो आने वाली है वो टल जाएंगी, नहीं। जीव तो यहाँ वो वक्त देखने वाला है सितंबर से कि जो उसने सुना सुना है, बस अब वो देखेगा, अब वो देखेगा। तो संदेशा देना दास का परम कर्तव्य है, और मानने ना मानने की आप लोगों को आजादी है। वही आप गाली दो या मानो, ये तो आपके ऊपर है। जारी जैसा सुमरिया ताको तैसा लाभ। तो जंग जारी है, प्रेम और ज्ञान आधार से भावपूर्ण निमित्त मन अपने कर्म बनाए। सदगुरुदेव की जय। अग्ने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदीछोड़ सत्सुकृति महाराज की जय। तथा उपग्ने सदगुरु साहेब महेश्वर बंदीछोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय। सरदार सदगुरु संबंधी छोड़ सजदेव जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। सत्साहेब। अब आप लोगों को अंदाजा नहीं, अब सारा भोजन हो जिसे समझाए, जिनका भविष्य बनाने के लिए करा जा रहा है, वो इग्नोरेंट